वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये चैप्टर आपका फोर्थ चैप्टर है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का चैप्टर है। आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर तो पढ़ भी लिया पहले भी। सेकंड चैप्टर जो है बिल्कुल सेम उसी तरीके से है। इस 4.1 एक्सरसाइज में केवल आपको ये चेक करना है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है कौन सी नहीं होती है, चेक करना है। और पहले मैंने सेकंड चैप्टर में बताया भी था क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है, जिसकी पावर डिग्री यानी कि जिसकी डिग्री कितनी होती है 2, यानी कि एक्स पावर जैसे y है अनवेरिएबल, z है, तो इनकी जो भी इक्वेशन होंगी इन वेरिएबल्स की, उनकी पावर मैक्सिमम पावर कितनी हो चाहिए 2। अगर इससे कम हो गई तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, अगर ज्यादा होगी तो भी नहीं है। ठीक है ना। इसी चैप्टर पे आप डिपेंड है। जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है क्योंकि इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है एक्स की 2। एक्स स्क्वायर ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक्स स्क्वायर प्लस 6 ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको मैक्सिमम पावर देखनी पड़ेगी, टर्म नंबर ऑफ टर्म्स है नहीं है ये देख, ये हो या ना हो उससे मतलब नहीं है। ठीक है ना। तो इनको पोलिनोमियल्स यानी कि पोलिनोमियल्स भी बोलते हैं ऑफ डिग्री 2। तो हर एक पोलिनोमियल्स जिसकी डिग्री 2 हो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो पहला चैप्टर जो 4.1 है वो आपका किस पर डिपेंड है कि कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कौन सी नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको छठवा रहा है इसमें, इस वाले चैप्टर में। ठीक है। तो नेक्स्ट चैप्टर, इस चैप्टर पे क्वेश्चन करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है इसमें, इन क्वेश्चनों को करते हैं। चलो जो आप मेरे स्क्रीन पर दिख रहे हैं आपके क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन इनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है ये, पहला क्वेश्चन है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3। तो इक्वेशन को लिखेंगे नंबर फर्स्ट, इसको सॉल्व करेंगे। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। यदि अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, कुछ टर्म्स कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, कुछ रह जाएंगे, जो रह जाए तब चेक करना कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। इसको खोलो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल्स टू, अब 2 की मल्टीप्लाई यानी इस ब्रैकेट में करनी है आपको, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये 2 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसके अंदर, 2x माइनस 2 3 6। अब एक सभी टर्म को एक तरफ ले जाओ, लेफ्ट में ले जाओ या राइट में, तो हम लेफ्ट में ले जाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखो इक्वल के राइट साइड में 2x है, इक्वल के लेफ्ट साइड में भी प्लस 2x है। अगर दोनों साइड में सेम वैल्यू हो और वो भी सेम साइन की हो तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। आप नेक्स्ट स्टेप में देख लीजिए, नहीं तो 1 प्लस 2x हमने एज इट इज लिख लिया और 2x को हम लेफ्ट से राइट से लेफ्ट में लेके चल रहे हैं, तो 2x हो गया, यानी कि साइन चेंज हो जाएंगे जब भी हम राइट से लेफ्ट ले जाएंगे टर्म को या लेफ्ट से राइट को ले जाएंगे, उन सभी के टर्म्स के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, तो ये माइनस का 6 क्या हो जाएगा प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो जो मैंने पहले बोला था कि ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी, तो यहाँ पे भी तो कैंसिल आउट हो रही है। 2x में से 2x दैट इज 0, या तो यही कैंसिल आउट करके यहीं पे सिंप्लीफाई करो इसको। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 को ट्रांसफर कर दिया इज इक्वल टू 0, एंड देन एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस, ठीक है। नहीं तो यहाँ पे सॉल्व कर लो, तो 2s से 2 कैंसिल, बात वही है, एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये आ गई। ये तो पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। दूसरा क्या क्वेश्चन है आपका, दूसरा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3x। सेम इसी तरीके से होगा ये भी क्वेश्चन। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x को एज इट इज लिखना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लग जाएगा जो यहाँ पे किया था, सेम चीज 2 की मल्टीप्लाई अंदर, तो माइनस 2 की मल्टीप्लाई अंदर, तो माइनस 2 3 6 और माइनस 2 और इंटू माइनस एक्स, तो प्लस के 2x। अब देखो यहाँ पर माइनस 2x प्लस में माइनस में और इधर प्लस में, लेफ्ट में माइनस और राइट में प्लस। अगर डिफरेंट साइन के हो तो वो ऐड हो जाते किसी दूसरी साइड में जाकर।
एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 2x था तो इधर भी आके माइनस 2x, ये माइनस 6 है तो दैट इज प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 2x माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। दिस इज द फाइनल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ पे भी मैक्सिमम पावर 2 दी, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस, तो चेक करना था, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो गए। मैं इरेजर ले लेता हूँ और इनको थोड़ा साफा कर देता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। तो इसको सॉल्व करने के लिए दो टर्म है, दोनों टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करना। x माइनस 2, पहले तो क्वेश्चन को लिख लेते हैं। x माइनस 2 टू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 टू एक्स प्लस 3, ये क्वेश्चन है। अब देखो पहले पहले x की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, x प्लस 1, एक्स इंटू एक्स प्लस 1, फिर माइनस 2 की x प्लस 1 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 ब्रैकेट 1 इज इक्वल टू सेम इसी तरीके से x इंटू एक्स प्लस 3 में माइनस 1 की x प्लस 3 में। ओके, अब देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लग जाएगा, यहाँ पर x डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इस ब्रैकेट के अंदर। x की x में करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। x की 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा x, माइनस 2 की x में करेंगे माइनस 2x, माइनस 2 की प्लस 1 माइनस 2 इक्वल टू x की x में फिर से x स्क्वायर, x की 3 में 3x माइनस, यहाँ पर माइनस 1 है तो ये जो भी अंदर के हुए साइन चेंज होंगे केवल, माइनस का x और माइनस के 3। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस में इधर है, एक्स स्क्वायर प्लस में इधर है, दोनों कैंसिल आउट होंगे, इसको जीरो कर देंगे किसी एक तरफ जाके। एक्स माइनस 2x कितना होता है, माइनस एक्स और माइनस 2 एज इट इज, और 3x में से x चले गए तो यहाँ पे बचेंगे 2x माइनस 3। अब मैंने क्या बोला था, किसी भी कोई भी इक्वेशन या तो राइट में ले जाओ या लेफ्ट में ले जाओ, पूरे सभी जितने भी आपके टर्म्स हैं। माना कि इसको मैं इनको मैं कहाँ ले जाता हूँ, सभी को राइट में ले जाता हूँ लेफ्ट से, तो यहाँ पे जब सभी को राइट में ले जाऊंगा तो इधर तो जीरो बच जाएगा, बाकी का इधर पार्ट पहुंचेगा तो माइनस एक्स इधर पहुंचेगा तो प्लस में एक्स, और 2x ऑलरेडी है इधर, माइनस 2 इधर जाएगा तो प्लस के 2 और माइनस 3 ऑलरेडी है इधर, तो 0 इज इक्वल्स टू 2x और x 3x और 2 माइनस 3 माइनस 1, इसको 3x माइनस 1 इक्वल टू 0 ऐसे भी लिख सकते हैं इक्वेशन को, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, x की 1 है, ठीक है ना, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, दिस इज द लीनियर इक्वेशन। यदि एक पावर है तो लीनियर इक्वेशन बनेगी, अगर 3 होगी तो उसे बोलेंगे क्यूबिक इक्वेशन। तो जो अभी आई थी हमारी लीनियर इक्वेशन, तो दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका x माइनस 3 इंटू 2x प्लस, सेम है, अब इसमें वही चीज करनी है फिर से, x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल्स टू x इंटू एक्स प्लस 5। अब देखो x की इसमें करेंगे वही पहला स्टेप, x इंटू 2x प्लस 1 माइनस 3 की फिर से इसमें माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5। x भी 2x की करेंगे तो 2x की पावर 2 प्लस x की x में, कोफिशिएंट की कोफिशिएंट में होती है, और जो आपका वेरिएबल है वेरिएबल की मल्टीप्लाई वेरिएबल में होगी, तो माइनस 3 की 2 में करेंगे तो 3 2 6 और x एज इट इज आ जाएगा, तो माइनस 3 की 1 में माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे, इस वाले टर्म को लेफ्ट में ले जाएंगे तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस x माइनस 6x कितना हो गया, माइनस 5x, और प्लस 5x इधर था तो इधर जाके माइनस 5x, सभी टर्म हो गए ट्रांसफर। अब माइनस 3 एज इट इज इक्वल टू 0। अब जब 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटेगा तो कितना बचेगा, x स्क्वायर और माइनस 5x और माइनस 5x माइनस 10x माइनस 3 इक्वल टू 0। यस, इट इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मैक्सिमम पावर कितनी है 2, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ओके। तो इनको आप इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका 2x माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री एक्स प्लस, सेम इसी की तरह है। थर्ड एंड फिफ्थ क्वेश्चन सेम इसी तरह की है। इसको चलो करते हैं हम, इसको एज इट इज रहने दो, हम यहाँ पर इसको ऊपर करते हैं। तो 2x की इसमें करेंगे एक्स माइनस थ्री, मतलब 2x इंटू एक्स माइनस थ्री, फिर बचा क्या माइनस वन, तो माइनस वन की एक्स माइनस थ्री में मल्टीप्लाई, ये हो गया। नेक्स्ट एक्स की एक्स माइनस वन, एक्स इंटू एक्स माइनस वन प्लस फाइव इंटू एक्स माइनस वन। तो 2x की x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, और 2x की माइनस थ्री में करेंगे तो माइनस थ्री की 2 में करेंगे तो माइनस सिक्स, और x का x। अब माइनस वन, मैंने क्या बोला, जब माइनस वन बाहर होता है तो इंटरचेंज हो जाते हैं साइन, तो माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो ये वाले ब्रैकेट, तो x प्लस में है तो ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स, और माइनस थ्री है तो प्लस के थ्री, इक्वल टू ये भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव। ओके, 2x स्क्वायर एक्स स्क्वायर दैट इज 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स और माइनस एक्स माइनस सेवन एक्स। और जब 5x में से x चले गए तो 4x बचेगा, प्लस में 4x बचेगा, तो इधर ट्रांसफर होगा प्लस का 4x, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4x। तो ये प्लस के 3 है और ये प्लस के 3 और माइनस फाइव इधर ट्रांसफर होगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। ओके, और 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया तो बचा क्या एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स और माइनस फोर एक्स माइनस 11x प्लस फाइव और प्लस थ्री दैट इज प्लस एट इक्वल टू जीरो। दिस इज ए ऑल्सो ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये भी आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है। ये सॉल्यूशन हो गया। अब एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा सारे क्वेश्चन में। तो ये वाला क्वेश्चन क्या होगा, इसको तो एज इट इज उतार लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे। जब खोलेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्लस के फोर, ए स्क्वायर फॉर्मूला नहीं पड़ा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज टू प्लस के टू का स्क्वायर, तो चार हो गया माइनस के फोर एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस में इधर है और प्लस में इधर है, दोनों कैंसिल हो, थ्री एक्स इधर प्लस में और माइनस फोर एक्स इधर है, तो ये इधर ट्रांसफर होगा तो थ्री एक्स ये प्लस में हो जाएगा फोर एक्स, और प्लस वन इधर है और प्लस फोर इधर जाएगा तो माइनस फोर इजिकल टू जीरो। थ्री एक्स प्लस फोर एक्स सेवन एक्स और वन माइनस फोर माइनस थ्री इजिकल टू जीरो। दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों नहीं है, क्योंकि घात इसकी डिग्री कितनी है वन। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट करते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, एक्स प्लस टू का होल यानी कि होल क्यू वाला फॉर्मूला तुम्हें याद होगा तो तुम कर लोगे, खोल लोगे इसको कैसे ओपन होगा। तो होल क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यू, ए क्यू माइनस बी क्यू, इसमें प्लस का फॉर्मूला लगेगा तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, दैट मीन्स ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी। और माइनस में क्या होगा, जहां पे भी प्लस प्लस है सब जगह क्या हो जाएगा माइनस लग जाएगा, यहाँ पर यदि माइनस लगा है ठीक। तो अब इसमें ये वाला फॉर्मूला लगेगा एक्स प्लस टू का क्यूब, तो एक्स प्लस टू का होल क्यूब खोलो, यहाँ से डायरेक्ट करता हूँ, तो एक्स का क्यूब एक्स हो जाएगा और टू का क्यूब एट हो जाएगा, प्लस थ्री इंटू टू इंटू एक्स, थ्री टू जा सिक्स एक्स इंटू ब्रैकेट वाला पार्ट एक्स प्लस टू इक्वल्स टू, और टू एक्स की अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो टू एक्स की पावर थ्री हो जाएगा ये और माइनस टू एक्स हो जाएगा। अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं अंदर इस वाले पार्ट को, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे सॉल्व करेंगे तब, तो ये वाला पार्ट होगा तुम्हारा एक्स क्यूब प्लस एट और प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू टू एक्स क्यूब माइनस टू एक्स। टू एक्स क्यूब को इधर ले जाते हैं हम सारे, यानी कि जितने दोनों पार्टों को इधर ले जाएंगे, प्लस ये वाला प्लस है तो इधर जाके माइनस, ये माइनस है इधर जाके प्लस हो जाएगा, पर तो एक्स क्यूब माइनस टू एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर वाला पार्ट सिंगल है तो उसको सिंगल ऐसे लिखेंगे, प्लस 12x और माइनस टू एक्स इधर जाके प्लस टू एक्स, दोनों ट्रांसफर बचा क्या केवल एट पार्ट प्लस एट और बराबर में जीरो। एक्स क्यू माइनस टू एक्स क्यू कितना हो जाएगा माइनस
एक्स क्यूब और 6x² एज इट इज, और 12x प्लस 2x कितना हो जाएगा 14x, और प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 3। ये क्या इक्वेशन है आपकी, क्यूबिक इक्वेशन है, नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज द क्यूबिक इक्वेशन। ओके, ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब ये वाला चेक करते हैं, पहले इनको रेज कर लेते हैं पूरे पार्ट को, सोल्व किया था। हाँ, इसमें भी ए क्यू माइनस, इसमें देखो अभी फॉर्मूला जो दिखवा रखा है यहाँ पे a प्लस टू का a प्लस बी का होल क्यू, यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यू लगेगा, यानी कि हर जगह माइनस लग जाएगा जितना भी पार्ट है उसमें। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ ही गया इसमें, सॉल्व कर लेते हैं। इसको एज इट इज ऐसे उतार लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स और प्लस 1, क्योंकि ये पहले से ओपन है, ब्रैकेट वाली चीजों को सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x इंटू एक्स माइनस 2, यही तो बोला था मैंने, सब जगह माइनस बना जाएगा, प्लस वाले में हर जगह यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, माइनस में हर जगह माइनस। अब इसको ऐसे देखो, एक्स क्यू एरा दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो माइनस 4x², क्यों हम एक्स्ट्रा लेके चले टर्म को, जब एक यहीं पे कैंसिल आउट होगा, माइनस एक्स प्लस 1 इजिकल्स टू माइनस 8 और माइनस 6x² प्लस के 12x। ओके, अब देखो x² वाले पार्टों को, सबको पार्ट को इधर ले जाओ, तो 6x² इधर है, माइनस 4x² और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 6x², माइनस x इधर है और प्लस 12x इधर है, तो माइनस से 12x प्लस 1 इधर है और माइनस 8 इधर है, तो प्लस में 8 हो जाएगा इजिकल टू 0 हो जाएगा। माइनस के 4x² और प्लस 6x² कितना हो जाएगा माइनस 10x² होगा क्या, नहीं, यहाँ पे एक प्लस का साइन है एक माइनस का है, घटते हैं हमेशा, तो 6 में से 4 2x² माइनस 12x और माइनस x माइनस 13x और 8 और 1 9 इजिकल टू 0, मैक्सिमम पावर 2, डिग्री 2, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, आपके सारे क्वेश्चन ये वाले सॉल्व हो गए। हमें केवल चेक करने वाला कि ये क्वेश्चन आपका यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। जो आपके थ्योरी वाले क्वेश्चन है इसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट करनी है, क्या करनी, क्रिएट करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें, और सॉल्व करके बतानी है कि ये आपके कुछ सॉल्यूशन पूछ रहा है, उसमें सॉल्यूशन पूछ रहा है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स में दे रखी है, इन 1 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, लेंथ तुम्हारी क्या दे रखी है उसकी 1 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, यानी कि 1 मीटर ज्यादा है, इज 1 मोर देन बोल रहा है ना क्वेश्चन में। चलो इसकी लैंग्वेज को हम क्वेश्चन में लिखते हैं, उसमें सॉल्यूशन में, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट गिवन, पहले तो हमें ऐसे क्वेश्चन को जो थ्योरी वाले क्वेश्चन होते हैं उनको लिखते हैं पहले गिवन डाटा, तो उनका गिवन डाटा में क्या दे रखा एरिया, एरिया कितना 528 मीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन 1 मीटर इज 1 मोर देन, यानी कि लेंथ को कंपैरिजन करना है ट्वाइस से, उससे ब्रेड्थ से, तो ब्रेड्थ को कंसीडर करना पड़ेगा, लेटस ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू x, देयरफॉर लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ बोला, लेंथ कितनी हो जाएगी, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन, यानी कि ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, यानी कि पहले दुगना करेंगे ब्रेड्थ का और उसमें 1 जोड़ के तो वो लेंथ बन जाएगी, यानी कि दुगना ट्वाइस ऑफ ब्रेड्थ प्लस 1 मोर देन, ये लेंथ है इसकी। ठीक है, अब वी नो दैट, हम एरिया कैसे निकालते हैं किसी भी रेक्टेंगुलर पार्ट का, तो क्या लिखोगे, वी नो दैट the area of the rectangular part, the area of rectangular plot is L इंटू बी, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना हो जाएगा, एक लेंथ तो तुम्हारी 2x प्लस 1 है और ब्रेड्थ x है, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी बन जाएगा ये
2x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, अब यही चीज तुम्हारा क्या है, उसने एरिया दे रखा कितना 528 मीटर, तो इसको इनको क्या रखेंगे इक्वेशन में, 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528, ये इक्वेशन बना लेंगे अकॉर्डिंग। मैंने तुम्हें सेकंड चैप्टर जब कराया है उसमें कैसे सॉल्व करते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ये मैंने बताया गया। तो इसको पहले तो तुम एक तरफ ले जाओ, प्लस x प्लस 528 इज इक्वल्स टू 0, माइनस उधर प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, अब थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ओके, अब देखो ये 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 है, तो पहले क्या करते हैं हम माइनस 520 की मल्टीप्लाई 2 में करते हैं और फिर उसके चेक करते हैं कि घटाने पर, क्योंकि माइनस 528 की मल्टीप्लाई जब 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 156 माइनस में। और जब माइनस में कोई दो संख्या का मल्टीप्लिकेशन माइनस में आ रहा है तो उनमें से एक संख्या प्लस में एक संख्या माइनस में, और यहाँ पे ये कह रहा है कि दोनों को जब दोनों को जोड़ते हैं तो सिंपल सी चीज है, वो दोनों आपस में घटेंगे और जब घटने के बाद आएगा वो प्लस में बनाना चाहिए दोनों संख्याओं को, सिंपल सी चीज है। तो एक प्लस एक माइनस घटने के बाद में प्लस वन, तो दैट मीन्स बड़ी संख्या बड़ी प्लस में, छोटी संख्या माइनस में, तभी आपका घट पाएगा वो भी प्लस में आ पाएगा आंसर। तो 528 को पहले अब फैक्टराइज करते हैं, आपने एलसीएम निकाले होंगे तो 528 ऑलरेडी, अब इनको फैक्टराइज करो 1056 को, तो करेंगे 2 से तो यहाँ 528 आ जाएगा, फिर इसको करेंगे 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8। ओके, फिर 2 1 जा 2 2 3 जा 2। ओके, जब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 6 12 2 6 12, फिर इसको करेंगे 2 से तो 33। अब देखो 33 यहाँ पर आ गया, और भी करना चाहो तो कर सकते हो, 11 टाइम्स हो जाएगा ये। ओके, यहाँ पर थोड़ा सा पेज कर लेते हैं इस पार्ट को, समझ में आएगा तुमको। ओके, ये देखो 2 की करीब 105 से 528 हो गया, फिर 264 132 266 एंड 33 11 टाइम्स। अब देखो हमारा दोनों फैक्टर इन्हीं से निकलेंगे, सभी दोनों निकल जाएंगे इनसे। अब इनका मल्टीप्लिकेशन होगा 2 दूनी 4 दूनी 8 8 दूनी 16, ठीक है। और यहाँ पे जब यहाँ से फाइट किया था यहाँ पे 2 से, तो ये भूल गए हम 528 264 एंड 132 एंड 2 से जब डिवाइड करेंगे 66 और 2 से फिर अगेन डिवाइड करेंगे 33, तो 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 2 जा 32, और 32 एक फैक्टर बन गया, 11 3 जा 33 दूसरा फैक्टर ये। इन दोनों का डिफरेंस 1 है नहीं है, यस, तो 33 प्लस में लिखेंगे और 32 माइनस में, कितना आ जाएगा माइनस 528 इज इक्वल टू 0। जब इसमें से देखो 33 में 11 है और 3 है, तो 2 तो है नहीं, तो कॉमन कुछ नहीं आएगा केवल x के अलावा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x कॉमन, और बचेगा क्या 2x प्लस 33, यहाँ से माइनस 16 कॉमन आ जाएगा, क्योंकि हमें जो पार्ट यहाँ पे बचता है वही पार्ट यहाँ पे, तो यहाँ पे 32 है, दैट इज माइनस 16 बचेगा, 16 बचेगा तो 2x इधर और 33 इधर। 2x जब माइनस कॉमन चला जाएगा दोनों पार्ट से तो दोनों प्लस की हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 33, सेम चीज यहाँ पे होती है, सेम चीज यहाँ पे इजिकल टू 0। जब इस पार्ट को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2x प्लस 33 एंड x माइनस 16 बचेगा इजिकल टू 0। अब देखो यहां से हम अगर इसको 0 रखते हैं तो x की वैल्यू नेगेटिव आती है, इफ यही क्वेश्चन और वो आगे, इफ 2x प्लस 33 इजिकल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्लस 33 इधर माइनस 33, और ये मल्टीप्लीकेशन में हो रहा है, x में मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवीजन में 2 बन जाएगा, x की माइनस 33, ये इट इज नॉट पॉसिबल, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि कोई भी साइड लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। तो सॉल्यूशन क्या होगा, यानी कि x की वैल्यू क्या से निकल गई, ये वाली रियल वैल्यू, देयरफॉर x माइनस 16 इज इक्वल टू 0, x बराबर 16। अब देखो यहां से तुम्हें
किस किस की वैल्यू आ जाएंगे, एक्स की वैल्यू यदि 16 है दैट मीन्स ब्रिथ 16 है। ये क्वेश्चन में देखो हमने क्या मांगा, ब्रिथ, ब्रिथ कितनी आ गई 16 मीटर। अगर इसको इसमें रखते हैं तो 16 इंटू 2 प्लस 1, तो 16 टू जा 32 प्लस 3 33, दैट मीन्स 16 तो मीटर आपका क्या आ गया, यूनिट लिखना मत भूलना, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है। तो 16 मीटर आपका ब्रेथ होगी, लेंथ कितनी होगी 33 मीटर। तो ये क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि कितनी लेंथ होगी और कितनी ब्रेथ होगी। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले तो ये बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको रिप्रेजेंट करनी है, फिर उसके बाद में इस क्वेश्चन में बोल रहा है वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें है ना किसकी जरूरत है, लेंथ एंड ब्रेथ की। लेकिन आपके आंसर शीट में चेक करेंगे तो आंसर शीट में केवल आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि ये इतनी तक ही है। आई थिंक इतने तक ही शौक मैं चेक कर लेता हूँ, है नहीं है इतना, इतनी ही कुछ और है आंसर। चेक करते हैं। 4.1 एक्सरसाइज है, 4.1 का सेकेंड क्वेश्चन। यस, ये इतने देर क्वेश्चन इतने आंसर दे रखा है इसमें, ये देखो इसका आंसर में कितना दे रखा है, इतना ही दे रखा है। इतनी है 2x² प्लस एक्स माइनस 5 इंटू 8 वेयर एक्स इज द ब्रेड्थ एंड मीटर्स ऑफ द प्लॉट। बस, लेकिन हमने क्वेश्चन को आगे सॉल्व करा है। तो हम देखो इस स्टेप में हमें इस क्वेश्चन में हमें जितना पूछ रहा है उतना बताना चाहिए, लेकिन हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं क्या, क्योंकि क्वेश्चन हमसे इतना नहीं पूछता, ब्रेड्थ और लेंथ पूछता है। सिमिलर वे में हम अगले क्वेश्चन करेंगे, सिमिलर वे में, और बाकी के जो क्वेश्चन है हम सभी को करेंगे। ओके, अब सिमिलर वे में हम इन सभी क्वेश्चनों को करेंगे, यानी कि इक्वेशन भी निकालेंगे और उनका सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो अब देख लो, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स। हमें इंटीजर्स की जरूरत है निकालने की। तो अब देखो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजक्टिव पॉजिटिव नंबर, कंजक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स हैं दोनों नंबर। कंजक्टिव में, कंजक्टिव में क्या होता है, लगातार एक के बाद एक, जैसे कि 4 से अगला नंबर कौन सा 5, तो दोनों नंबर कंजक्टिव नंबर से। प्रोडक्ट ऑफ टू कंजक्टिव नंबर कितना दे रखा है 306। तो लेटस टू कंजक्टिव नंबर पॉजिटिव नंबर्स आर एक्स और उससे अगला नंबर फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस 1। ठीक है, अब ये रहा द प्रोडक्ट ऑफ टू कंजक्टिव नंबर्स इज 3, वी नीड टू फाइंड द प्रोडक्ट कितना होगा आंसर, प्रोडक्ट बाय द क्वेश्चन, बाय द क्वेश्चन वेयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 306। तो x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 306। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो x² प्लस एक्स, और जब इधर इधर को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो गई। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। हमें मल्टीप्लाई करने पर कितना चाहिए, माइनस के। देखो हम क्या करते हैं, हम कॉन्स्टेंट वैल्यू को कोफिशिएंट ऑफ x² में मल्टीप्लाई करते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ x² कितना 1, तो इसकी मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस 306, यानी कि मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए माइनस 306। और जब माइनस 306 मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है तो एक संख्या प्लस में है और एक संख्या माइनस में है। जब ऐसी स्थिति होती है तो दोनों आपस में संख्या क्या होती है, घटती है। तो घटाने पर क्या आना चाहिए हमारा +1। दैट मीन्स +1 क्या शो कर रहा है कि बड़ी संख्या प्लस में, छोटी संख्या माइनस में है। ठीक है, अब इसको फैक्टराइज कर दो पहले 306 को, तो 2 से कट जाएगा, बाद में 6 है तो 2 1 2 2 5 6 एंड 2 5 10 2 3 6। अब देखो इससे एक की जगह 3 से 3 5 15 और 3 1 3, और ये 17 से बदलते क्या। अब 3 3 9 दूनी 18, खुद ही पता चल गया 3 3 9 दूनी 18, यानी कि 3 3 9 9 2 18 18 आ गई एक संख्या।
और दूसरी 17, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है 1, 18 प्लस में और 17 माइनस में। एक्स इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको हम दूसरे उस पर करते हैं सॉल्व, नोट पे करते हैं। दैट मीन्स क्या क्वेश्चन था, एक्स स्क्वायर माइनस प्लस में 18x माइनस 17x प्लस में या माइनस में 306 था, ये था क्वेश्चन। ठीक है ना, हमने ये लिखा था। अब इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 18, जो पार्ट यहां पर है वो यहीं पाएगा, तो माइनस 17 कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 18 कॉमन, ये तो फैक्टराइजेशन हो गया, बचा क्या x माइनस 17 इज इक्वल टू 0। इफ x प्लस 18 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 18। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज वो बोला पॉजिटिव इंटीजर है, नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, देयरफॉर x माइनस 17 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 17, ये पॉसिबल है, दिस इज द राइट आंसर। तो पॉजिटिव इंटीजर x हो गया, 17 हो गया, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो गया, x प्लस 1 इज इक्वल टू 18, 17 प्लस 1 दैट इज 18। तो आपके कंजक्टिव नंबर कौन कौन से हो गए जिनका प्रोडक्ट 306 है, देयरफॉर नंबर आर 17 एंड 18। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मदर इज 26, यहां से इक्वेशन बना लेंगे यहाँ पे, रोहन्स मदर इज 26 years older than him. The product of their ages in years दे रखा 3 years from now, अभी से 3 साल बाद will be यानी कि होगा 360 years, यानी क्या हो, प्रोडक्ट ऑफ इनकी एज। तो पहले क्या कंसीडर करना, करंट एज, प्रेजेंट, लेटस प्रेजेंट एज ऑफ रोहन। रोहन देखो, रोहन का कंपैरिजन हो रहा, मदर का कंपैरिजन हो रहा है रोहन की एज से, तो रोहन को कंसीडर करना पड़ेगा एक्स। एज ऑफ रोहन इज एक्स, देयरफॉर मदर्स एज बराबर, यहां बराबर भी लगा सकते हो, एज की जगह एज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 26 प्लस एक्स हो जाएगा, क्योंकि 26 साल बढ़ी है। अब ये बोल रहा आफ्टर 3 years इनका प्रोडक्ट, यानी एज का प्रोडक्ट कितना, 306। आफ्टर पहले तो इनकी एज लिख लो, आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ देयर एज कितनी हो जाएगी, देयर एज आर एक्स प्लस 3 एंड 26 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 29 प्लस एक्स। अब यानी कि 3 साल बाद इसकी उम्र x प्लस 3 हो जाएगी, इसकी 26 में 3 जोड़ेंगे x प्लस 3, इसकी x प्लस 3 जोड़ेंगे तो 29 प्लस x हो जाएगा। ओके, अब देखो, तो इनका प्रोडक्ट गिवन दे रखा, गिवन देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू कितना, 360। ठीक है, तो इस अब देखो इनका प्रोडक्ट इक्वेशन कौन सी होगी, x प्लस 3 इंटू 29 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360। तो इसको चलते हैं आप उसी पर, यानी कि 29 प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 3 की मल्टीप्लाई में करने के बाद कितना आ रहा है, 360। जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29 की एक्स में करेंगे, 29 की एक्स में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 29x, या तो ऐसे कर लो 29 फर्स्ट और प्लस 3 अलग अलग, प्लस x को x प्लस 3 के साथ में ऐसे ले लो, इजिकल टू 360। 29 की x में करेंगे कितना आएगा, 29x, और 29 की 3 में करेंगे तो कितना आएगा, 3 9 जा 27, 2 और 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 87, कितना आएगा 87, 29 3 जा 87 प्लस x की x में x स्क्वायर प्लस 3x, और ये प्लस 360 इधर आ जाएगा तो माइनस 360 इजिकल टू 0। तो एक्स स्क्वायर 29x प्लस 3x कितना आ जाएगा, 32x, और 87 माइनस 360 कितना आ जाएगा, 360 में 60 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 300, और 300 में से
27 जाएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस में 273 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसके फैक्टर करने हमें, माइनस मल्टीप्लाई करने पर यानी कि इसकी कोफिशिएंट कितना 1, तो माइनस 273 मल्टी, ऐसा प्रोडक्ट देखने पड़ेंगे, ऐसे फैक्टर देखने पड़ेंगे, मल्टीप्लाई करने पर माइनस 273 और उनको घटाने पर प्लस में 32। दैट मीन्स माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे, एक प्लस होगा और एक माइनस, और ये प्लस का साइन क्या दिखा रहा है कि बड़ी संख्या प्लस में है, बड़ी वाली संख्या, और छोटी वाली संख्या माइनस में। अब देखो प्लस 273 के आप पहले आप फैक्टर कर लो, तो किससे जाएगा, 3 9 जा, फिर से 3 से अब चला जाएगा, नहीं जाएगा, 7 से जाएगा, 7 एकम 7, 7 21, यानी कि फैक्टर कितने हो गए, ये रहे। तो कितना फैक्टर हो गया आपके। अब देखो यहां से यदि हम 7 या 21 लेते हैं और 13 लेते हैं, इनका डिफरेंस कितना आ गया, 8। दिस इज नॉट पॉसिबल, हमें तो घटाने के बाद कितना आना चाहिए, 32 आना चाहिए। तो देखो 32 आना चाहिए घटाने के बाद, दैट मीन 32 से तो ऊपर संख्या होनी चाहिए, 7 21 नहीं सकते बड़ी संख्या, तो 7 13 7 91, अगर 91 लेता हूं तो 91 से 3 घटाएंगे तो भी गलत हो जाएगा, 13 थी 39, ये संख्या हो सकती है, 13 थी 39 माइनस 7, दैट मीन्स 39 प्लस में और 7 माइनस में, ये हो जाएगा फैक्टर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x की ब्रेक कर दिया मैंने इसको, माइनस 273 इज इक्वल टू 0। x कॉमन तो x प्लस 39 माइनस 7 कॉमन, यहां पे भी x प्लस 39 इज इक्वल टू 0। x प्लस 39 कॉमन और x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। x प्लस 39 इज इक्वल टू 0 इफ, तो x की वैल्यू माइनस 39। अब ये क्वेश्चन शुरुआत में क्या कह रहा था, एज है, यानी किसी की उम्र है, उम्र का भी नेगेटिव नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल। देयरफॉर x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, x बराबर 7, ठीक है। देयरफॉर एज कितनी होगी, देयरफॉर मोहन एज इज इक्वल टू, मोहन एज, मोहन थी रोहन थी जो भी था, रोहन एज इज इक्वल टू 7 ईयर्स करंट एज, और मदर एज कितनी हो जाएगी, 26 साल बड़ी थी, 7 प्लस 26 दैट इज 33 ईयर्स। इस क्वेश्चन हो गया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं आपका, मेरा ओके। तो दूसरा क्वेश्चन है आपका, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड से कोई ट्रेन आपकी दौड़ रही है, चल रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यदि 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम कर दी जाए तो वो क्या हो जाएगा, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। आपने साइंस का, इसमें साइंस भी पूछ गई, तुम्हें पहला फॉर्मूला पता होना चाहिए किसका, डिस्टेंस का फॉर्मूला, डिस्टेंस स्पीड और टाइम का। वी नो दैट क्या होता है, स्पीड इज इक्वल्स टू, यानी कि चाल बराबर हिंदी में दूरी यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज समय, ये होता है। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखो फर्स्ट कंडीशन क्या है, ठीक है, ए ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। जब यूनिफॉर्म स्पीड थी, लेटस यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है, लेटस यूनिफॉर्म स्पीड कितनी हो जाएगी, x, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर कितनी हो जाएगी, और डिस्टेंस कवर कितनी है, दे रखी है उसमें, डिस्टेंस कवर कवर्ड इज इक्वल्स टू 480 किलोमीटर, ओके। फिर कह रहा इफ द स्पीड हैड बीन reduced, had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी कि रिड्यूस कर दी गई है 8 किलोमीटर की स्पीड, 8 किलोमीटर पर आवर, यानी कि यूनिट किसकी है, 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड की यूनिट है। देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, यानी कि यदि 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम कर दी जाए, यानी किसी की स्पीड
कम कर दी जाए, सिंपल सी चीज है, उसको वहां पहुंचने में समय ज्यादा लगेगा, तो 3 घंटा ज्यादा लग रहा है। पहले फॉर एग्जाम्पल टाइम टी लग रहा था, अब के बाद t+3 लग रहा है। टू कवर द सेम वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब देखो यहाँ से दो इक्वेशन बनेंगे आप। तो देयरफॉर कितना समय लग रहा, 3 आवर्स मोर। तो पहले समय कितना लग रहा था, माना कि टी, तो फर्स्ट टाइम कितना था, टाइम इज इक्वल टू, फर्स्ट कंडीशन है टाइम इज इक्वल टू टी। दूसरी सेकंड का कंडीशन क्या लिखी जाएगी, इसको हम वन वर्ड में ले सकते हैं। स्पीड, फर्स्ट कंडीशन में स्पीड कितनी मानी थी हमने, x किलोमीटर पर आवर, फर्स्ट कंडीशन। और टाइम कितना लिया था, t, और डिस्टेंस सेम डिस्टेंस रहेगी दोनों समय के लिए, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 480 किलोमीटर पर आवर। दूसरे में स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, स्पीड 8 किलोमीटर की स्पीड कम कर दी जाए, x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना भैया, टाइम बढ़ जाएगा, सिंपल सी चीज है, t+3 आवर्स हो जाएगा। यहाँ पे कितना आवर्स, यहाँ पे आवर्स, और डिस्टेंस सेम है 480 किलोमीटर। यहाँ पे मैंने स्पीड लिख दी, डिस्टेंस किलोमीटर में लिख दी, तो स्पीड कितनी है 480 किलोमीटर। ओके, अब देखो फॉर्मूला क्या था, वही क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, या स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो सेम चीज है उसको हम, यानी कौन सी चीज नहीं बदल रही है हमारी, डी नहीं बदल रही है, तो पहले तो हम डी को, इनको पहले इक्वेशन को सबको इनके फॉर्म में लिख दो। स्पीड कितनी मानी थी भैया, एक्स मानी थी, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितनी थी 480, टाइम टी था, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी इससे क्या बनेगी, स्पीड कितनी होगी, एक्स माइनस 8, 480 स्पीड, और वो कितनी हो गई, टाइम t+3। अब देखो हमें एलिमिनेट क्या करना है, टी को हटाना, तो यहां से टी की वैल्यू उठाओ फर्स्ट इक्वेशन में, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन t इज इक्वल्स टू 480 अपॉन x, पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड। जब रखेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा, x माइनस 8 इज इक्वल्स टू 480 अपॉन टी की वैल्यू कितनी है 480 अपॉन x+3। सॉल्व करो x माइनस, अब देखो ये वाला नीचे पार्ट है तो इधर चला जाएगा, तो सॉल्यूशन करते करते इसको ले जाते हैं, तो 480 इसको सोल्व करेंगे तो कितना जाएगा 480 प्लस 3x अपॉन x, ये वाला इधर पहुंचेगा तो इधर हो जाएगा, और ये इधर ऑलरेडी x माइनस 8 है इधर, इजिकल टू 480। ओके, अब देखो ये वाला पार्ट नीचे है तो इधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा, और ये अब इनकी इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 480 प्लस 3x इंटू x माइनस 8 इज इक्वल 480x, x इधर पहुंच जाए, वही बन गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, 480 की मल्टीप्लाई x माइनस 8 में, और 3x की मल्टीप्लाई भी x माइनस 8 में, इज इक्वल टू 480x। 480 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 480x माइनस 800 8 64 और 832, 32 और 6 3840, 8 64 ठीक है ना, और प्लस 3x की x में तो 3x स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल टू 480x। मैंने क्या बोला, जो सेम साइन की चीजें होती है कैंसिल आउट हो जाती है, ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 3x स्क्वायर माइनस 24। अब इसमें देखो कुछ पार्ट जो कॉमन है वो कट जाएगा, जैसे कि इक्वेशन है, ये वाले इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे पूरे पार्ट में से, तो 3 कॉमन आएगा तो 3 यहाँ से चला गया, तो यहाँ से x स्क्वायर, यहाँ से 8x, जब कॉमन आएगा 3 कम 3 3 2 6, बचे 3 3 8 24 1280 इज इक्वल टू 0। तो क्या बचा, ये पार्ट इधर जाएगा, बटे में 3 ऐसे तरफ से जाएगा,
तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू इक्वेशन। अब देखो यहाँ से पहले अभी हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, तो यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे प्लस था। दैट मीन्स वही चीज है, बस यहाँ पे क्या बड़ी संख्या आपके माइनस में रखनी पड़ेगी, ये शो करेगा। मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा, माइनस के 1282 इंटू कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे बने तो यहाँ पे भी 1280 लाना मल्टीप्लाई करने पर, माइनस के 1280। तो इसको पहले से हम इसको टुकड़ा कर लेते हैं, हमें लाना 1280। 2 6 12 4 and there is 3 2 2 16 80 4 and 20, here is 10 और here is 5। ये आपका यानी कि 2 हमें लाना 8, डिफरेंस 8 लाना। तो पहले तो देख लेते हैं डिफरेंस 8 आने के लिए क्या करना पड़ेगा। सारी जगह 2 ही 2 है कि नहीं, 5 भी है, एक 5। दैट मीन्स 5। अब देखो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं सभी की, जहां पर जिस मल्टीप्लाई में 8 आ जाए बाद में उसको देखेंगे। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, ये हो गया। फिर अब सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 5 2 जा 10, ये ज्यादा हो जाएगा। तो अब देखो मल्टीप्लाई करते चलो, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 16 2 जा 32 32 दोनों 64 64 दोनों 128। ये हमने मल्टीप्लाई करिए, सही, वेरी गुड भैया। पाँच दूनी 10 दूनी 20 20 दूनी 40, फिर 2 2 जा 4 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। यस सही तो है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इन यहाँ तक लेते हैं, यहाँ तक 32। दूसरा फैक्टर लेते हैं यहाँ से, 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, दूसरा 40 लेते हैं। 40 और 32 का डिफरेंस कितना भाई, 8 आ रहा है, सिंपल सी चीज है। तो यानी कि माइनस के 40 प्लस के 32, तभी माइनस में 8 आएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x और प्लस के 32x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन, एक्स माइनस 40 प्लस 32 कॉमन, एक्स माइनस 40 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 40 कॉमन, तो बचेगा x प्लस 32 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 32 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल एक्स माइनस 32, विच इज नॉट पॉसिबल। तो नॉट पॉसिबल, तो हमारी प्लस में वैल्यू है, क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती। तो x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। तो स्पीड आपकी पहले क्या थी, 40 किलोमीटर पर आवर। तो देखो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट चैप्टर करेंगे हम सॉल्यूशन। जैसे अभी मैंने अभी क्वेश्चन कराया ना, सेम चीजें इसमें करा नहीं रहा है इसमें क्वेश्चन ऐसे कैसे करते हैं, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में इन क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा है। और आपको जैसे 2 चैप्टर में जीरोस निकलवा रहा था ना, उसी तरीके से तो हुए। तो नंबर ऑफ जीरोस यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नंबर ऑफ जीरोस कितनी होती है, 2। और इसमें कितनी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम जो वैल्यू निकालते हैं, कौन सी वैल्यू लेनी है कौन सी नहीं लेनी है किसी भी इक्वेशन के लिए, तो यहाँ पे 2 वैल्यू निकलेंगी और कौन सी हमें रखनी है कौन सी नहीं रखनी है, तो इसमें ये डिफाइन करा है। तो नेक्स्ट चैप्टर आपका इसी पर क्वेश्चन है जो अभी मैंने सॉल्व किए हैं, सेम उसी तरीके से। हाँ, थैंक यू वेरी मच इस वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट क्लास के लिए आप मैं नेक्स्ट क्लास कुछ समय बाद डालूँ। ओके बाय। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पाए जिनका सॉल्यूशन नहीं समझ पा रहे हैं बच्चे। थैंक यू वेरी मच।